आदर्श मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे मल्टीपल एंगल ऑफ थीटा एंड सब मल्टीपल एंगल ऑफ थीटा, जिसमें पढ़े थे sin 2 थीटा का फार्मूला निकालना, cos 2 थीटा का फार्मूला निकालना, tan 2 थीटा का फार्मूला निकालना और उसको प्रूव भी किए थे। अब हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 73 प्लस cos 47 प्लस cos 73 इंटू cos 47। इसको क्या किए हैं, cos स्क्वायर 73 को cos स्क्वायर 73 लिख दी, cos स्क्वायर 47 को लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 47, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, प्लस 1/2 इंटू 2 cos 73 इंटू cos 47 क्यों कर दिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड इसलिए किए हैं क्योंकि 2 cos a इंटू cos b का भी फार्मूला होता है। अब यहाँ से cos स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 73 का क्या फार्मूला होता है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। इसको तोड़ देते हैं, cos 73 प्लस 47 इंटू cos 73 माइनस प्लस इसको लिख सकते 1/2 cos 73 प्लस 47 cos 73 माइनस 47। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 प्लस cos a इंटू cos b आपको प्लस 1/2 cos a इंटू प्लस में फॉर्मूला होता है, ये जाएगा cos a प्लस b इंटू प्लस cos a माइनस b। तो इसको जब तोड़ते हैं तो cos 73 और cos 47 यानी cos 120 और इंटू cos 73 या माइनस 47 26 प्लस 1/2 cos 120 प्लस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/2 cos 2060 1 प्लस cos 120 का वैल्यू होता है 1/2। 120 का वैल्यू कितना होता है 1/2 cos 120 60। cos का वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होता है 90 से आता है, माइनस में होता है इसका वैल्यू 1/2 इंटू cos 20 प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 प्लस cos 1/2 cos 26 डिग्री। यहाँ से देखिए 1 प्लस माइनस माइनस 1/2 cos 26 डिग्री प्लस माइनस माइनस 1/4 ये हो जाएगा प्लस 1/2 cos 26 डिग्री। यहाँ 1/2 cos 26 डिग्री प्लस में है, यहाँ माइनस में कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस 1/4 के डिवाइड में कुछ नहीं है, एलसीएम लिए तो 4 माइनस 1 यानी 3/4 आंसर आ जाएगा। इसका 3/4 आंसर आ जाएगा। इसी पर अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 1/4 इक्वल टू एलसीएम लिए 4 तो ये हो जाएगा हमारा 3/4। यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ tan tan 22 होल 1/2 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है। इसका हम वैल्यू निकालेंगे, हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि tan 2x tan 2 थीटा चाहे tan 2x जो कहिए, tan 2x बराबर क्या होता है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स।
अब देखिए लेट x इक्वल टू 22 होल 1/2, देन यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 2 इंटू 22 होल 1/2 यानी tan 45 डिग्री इक्वल टू 2 tan 22 होल 1/2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 22 होल 1/2। अब यहाँ से देखिए, अगर हम मान ले लेट p इक्वल टू tan 22 होल 1/2, इसको अगर हम p मान लेते हैं, इसको p मान लेते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 इक्वल टू tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 2p बाई 1 माइनस पी स्क्वायर। इसको डिवाइड में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 2p, एक तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर टूटेगा तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 माइनस 4ac, एक जगह पर 1, इसके जगह पर माइनस एन बाई 2a, 2 इंटू 1। इसका मतलब -2 प्लस माइनस 4 4 8 बाई 2। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसका मतलब -1 प्लस माइनस रूट 2। एक p का वैल्यू हो जाएगा हमारा, p का वैल्यू हो जाएगा, इसमें से एक हो जाएगा -1 प्लस रूट 2, यानी रूट 2 माइनस 1, और एक हो जाएगा -1 माइनस रूट 2। इसका मतलब माइनस कॉमन ले लेंगे, रूट 2 माइनस 1 या रूट 2 प्लस 1। तो हम जानते हैं कि माइनस में हम वैल्यू नहीं इसका लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, रूट 2 माइनस 1। तब p का वैल्यू कितना ले रहे हैं? p का वैल्यू अगर रूट 2 माइनस 1 लेते हैं तो p का वैल्यू कितना है? tan 22 डिग्री 22 होल 1/2 डिग्री का वैल्यू अगर रूट 2 माइनस 1 ले रहे हैं, इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं? tan π/8 इक्वल टू हो गया रूट 2 माइनस 1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 होल 1/2। 90 में से इतना घटेगा तो इतना आ जाएगा। इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा cot 67 होल 1/2 का भी वैल्यू यही हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से cot 4 माइनस π/8 ऐसे नहीं करेंगे, इसको कह देते हैं π/2 माइनस 8। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा हम जानते हैं, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा cot 4 माइनस π/8। इसका मतलब cot 3 π/8। इसको cot 3 π/8 भी लिख सकते हैं, यानी cot 3 π/8 का वैल्यू भी हमारा कितना हो जाएगा? रूट 3 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1। cot 3 π/8 को कहिए, या cot 67 होल 1/2 का कहिए, या tan π/8 के कहिए, या tan 22 होल 1/2 डिग्री का वैल्यू कहिए, यही होगा। इसको आगे मिटाते हैं।
इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है प्रूव डैट साइन अल्फा साइन 60 माइनस अल्फा साइन 60 प्लस अल्फा इक्वल टू 1/4 साइन 3 अल्फा। यहाँ से इसका हम अगर LHS लेके चल रहे हैं तो है साइन अल्फा को साइन अल्फा रहने दिए, साइन 60 माइनस अल्फा इंटू साइन 60 प्लस अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। इसको इतना लिख सकते हैं साइन A माइनस बी इंटू साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर 60 डिग्री है माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से लिख सकते हैं। इसको और लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा ने साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू कितना था √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस इसको इतना लिखते हैं, हाँ 3/4 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब कह सकते हैं 3/4 साइन अल्फा माइनस 3/4 साइन स्क्वायर अल्फा। इसका एलसीएम लिया है तो 3 साइन अल्फा 3 साइन अल्फा माइनस 4 यहाँ 4 ना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब हो जाएगा। साइन स्क्वायर इंटू साइन यानी साइन क्यूब अल्फा। 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा को क्या कहते हैं, साइन 3 अल्फा। तो साइन 3 अल्फा/4 यही तो लाना था। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू ए, इफ साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू ए है और कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू बी है एंड कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू बी है, then find the value of tan theta plus phi by 2 theta plus phi by 2 and theta minus phi by 2। एक हो गया। दूसरा है tan थीटा माइनस फाई बाई 2, इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू निकालता। पहले हम साइन थीटा प्लस फाई का बाई 2 का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से देखिए साइन थीटा प्लस साइन फाई इक्वल टू ए और यहाँ से कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से हम इसको इतना लिख सकते हैं साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी यानी थीटा प्लस फाई बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2। उसी प्रकार बराबर ए। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 कॉस थीटा प्लस फाई बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस थीटा माइनस फाई बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन 3 और 4 मान लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4
डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4, तो 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा माइनस 5/2, cos थीटा माइनस 5/2 कट जाएगा तो बच जाएगा 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएगा, बच गया साइन बटा कॉस यानी tan थीटा प्लस 5/2 tan थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू हो जाएगा a/b। tan थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू a/b। एक यह प्रूव करना है तो फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड वाले की तरफ, सेकेंड वाले को अगर इसको अगर स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 करते हैं तो क्या होता है, तो यह हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस साइन फाइव का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस 2 साइन थीटा साइन फाइव इक्वल टू ए स्क्वायर। और उसमें ऐड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2 कॉस थीटा कॉस फाइव इक्वल टू बी स्क्वायर। इसको ऐड जब करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1। इस दोनों में हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो साइन थीटा साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से 1 + 1 2, इसमें भी 2 है, कॉमन ले लेते हैं, इधर हो जाएगा, आगे इसको इतना रहने देते हैं, तो 1 + 1 2 उधर भेज देते हैं, तो 2 साइन थीटा साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2। यहाँ से साइन थीटा साइन फाइव प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव किसका फॉर्मूला होता है, यह होता है कॉस ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस फाइव, आई मल्टीप्लाई में जो 2 है सो उधर डिवाइड में कर देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। अच्छा, यहाँ से हम अब देखिए, जैसे हम एक फार्मूला पढ़े हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो फार्मूला पढ़े। तो यहाँ जब थीटा है तो यहाँ 2 थीटा है, अगर यहाँ हम θ/2 करेंगे तो यहाँ थीटा हो जाए, तो यहाँ से अगर कर देते हैं tan स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मतलब हम यहाँ जितना रखते हैं उसका ही दुगुना होता है, इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 अगर लिखना चाहे तो यहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2 बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा प्लस 5 थीटा माइनस 5/2। इसका मतलब हम यहाँ से देखिए थीटा माइनस 5/2 यहाँ कर दिए हैं, tan स्क्वायर थीटा इसके डिवाइड में थीटा माइनस 5/2 यहाँ से देखिए
इसका वैल्यू हम निकाले हुए कॉस थीटा माइनस फाई का। कॉस थीटा माइनस फाई का वैल्यू कितना है? तो ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2। तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 इतना लिख सकते हैं। एलसीएम लेके इसको हम अगर काट देते हैं, एलसीएम लेके अगर हम इसको काट देते हैं, इसके डिवाइड में 1 है, इसको डिवाइड में 1 है, यहाँ से लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2/2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2 और 2 से 2 कट जाएगा तो ये 2 4 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ से जब tan स्क्वायर थीटा माइनस 5/2 का वैल्यू इतना आ रहा है तो अगर हमको क्या निकालना था tan थीटा माइनस 5/2 यहाँ स्क्वायर में है तो इधर रूट में कर देंगे, तो रूट में करेंगे तो ये जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में यही वैल्यू हो जाएगा। एक यहाँ ये वैल्यू आ गया और यहाँ हम पढ़े थे tan थीटा प्लस 5/2 और यहाँ थीटा माइनस 5/2। यही तो क्वेश्चन कर रहा था निकालने के लिए। इसको मिटाते हैं। अब इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट cos π/15 cos 2π/15 cos 3π/15 cos 4π/15 cos 5π/15 cos 6π/15 cos 7π/15 इक्वल टू 1/2 1/-2 के पावर 7। अब ध्यान दीजिए यहाँ कर देते हैं माइनस 1/2 के पावर 7। इसको देखिए अगर हम यहाँ से इसका LHS पक्ष लेते हैं और इसको लिखते हैं cos π/15 cos 2π/15 cos 4π/15 और cos 7π/15 एक जगह लिख दी और एक जगह लिख देते हैं। बच गया क्या cos 3π/15 cos 3π के बाद हो गया यहाँ cos 5π/16 और cos 6π/15। इसको एक कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए हम जानते हैं इसको लिख सकते हैं cos 7π/15 को cos 7π/15 को लिख सकते हैं cos पाई माइनस 7π/15। इसका मतलब डिवाइड में कुछ नहीं एलसीएम लिए हैं 15 तब 15 पाई माइनस 7π यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं cos 8π/15 लिख सकते हैं। इसको लिख देते हैं तो जाएगा cos π/15 cos 2π/15 cos 4π/15
कॉस 8 पाई बाई 15। ऐसा क्यों लिखे? देखिए सब का दोगुना करते हैं, पाई के दोगुना 2 पाई, 4 पाई 8 पाई। एक तो ये हो जाएगा हमारा cos 3 बाई 15, यानी कि हो जाएगा cos पाई बाई 5, cos हो जाएगा पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 5। अब यहाँ से अगर हम इसको सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंगल पाई बाई 15 है तो डिवाइडिंग हम अगर इतना कर दे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 2 साइन पाई बाई 15, तो देखिए क्या होता है। 2 साइन पाई बाई 15 इंटू कॉस पाई बाई 15 cos 2 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 cos 8 पाई बाई 15 एक जगह हो जाएगा बाई 2 साइन पाई बाई 15 इंटू cos पाई बाई 5 इंटू cos पाई बाई 3। इसका मतलब cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इंटू cos 2 पाई बाई 5। यहाँ से देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है? 2 साइन ए इंटू साइन बी का किसका फार्मूला हो जाएगा? तो साइन 2a का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन 2a, साइन 2 बाई 1/2 तो नीचे रहबे करेगा साइन 2 साइन पाई बाई 15 इंटू ये हो जाएगा हमारा साइन 2 पाई बाई 15 cos 2 पाई बाई 15 इंटू cos 4 पाई बाई 15 to cos 8 पाई बाई 15 इंटू ये 1/2 इधर ले लिए, ये जाएगा cos पाई बाई 15 पाई बाई 5 इंटू cos 2 पाई बाई 5। अब यहाँ क्या किए हैं, फिर इसमें अगर 2 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी अगर वही काम कर देते हैं, इधर भी 2 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दे तो यह हो जाएगा हमारा 1/4 साइन पाई बाई 15 आई हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी साइन 2a, यानी कि साइन 4 पाई बाई 15 cos 4 पाई बाई 15 cos 8 पाई बाई 15 इधर हो जाएगा 1/, इसमें क्या कर रहा है, इसमें 2 रुक जाइए, इसमें क्या करते हैं 1/2 है ना, तो इसको 2 साइन पाई बाई 5 इस छोटा एंगल यही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं पाई बाई 5। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 2 जा 4 साइन पाई बाई 5 इंटू इसको लिख सकते हैं साइन 2a साइन 2 पाई बाई 15 2 पाई बाई 5। यहाँ से साइन 2 पाई बाई 5, इसके आगे यहाँ से हम लिखेंगे 1/4, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर नीचे तो 1/8 हो जाएगा इंटू 2 साइन 4 पाई बाई 15 कॉस, तो ये हो जाएगा साइन 8 पाई बाई 15 और 8 पाई साइन 8 पाई बाई 15, फिर यहाँ 8 पाई बाई 15 है, इसको आगे एक स्टेप कर देते। देखिए 2 से ऊपर नीचा मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/8 हो गया साइन पाई बाई 15, आई हो जाएगा हमारा 2 साइन 4 पाई बाई 15 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन 4 पाई बाई 15 और cos 4 पाई बाई 15 इंटू cos 8 पाई बाई 15। इसको तोड़ेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका मतलब साइन 2 है, ये हो जाएगा
1/8 साइन पाई बाई 15 इंटू साइन 8 पाई बाई 15 इंटू कॉस 8 पाई बाई 15। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 1/16 साइन पाई बाई 15 इंटू साइन 16 पाई बाई 15। इधर हो जाएगा हमारा 1/4 इधर हो जाएगा हमारा 1/4 साइन 2 पाई कॉस पाई बाई 5 कॉस। हाँ तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 1/4 साइन 4 पाई